दिल्ली के चुनावी मैदान में पीएम मोदी की एंट्री से, और यही सबसे बड़ी खबर होगी आज की। पीएम मोदी ने दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का ऐसा धमाकेदार आगाज किया है कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पीएम मोदी के बयानों की ये गरज बता रही है कि दिल्ली में जो सियासी पारा परवान चढ़ चुका है, अब उस पारे की सियासी पिच पर पीएम मोदी बैटिंग करने उतर चुके हैं, वो भी फ्रंट फुट पर। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक भले ही ना हुआ हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कई मुद्दों पर अपनी चुनावी पारी सेट करने में लगी हुई है, शुक्रवार को पीएम मोदी अपने बयानों से आम आदमी पार्टी की इस पारी पर भारी पड़े हैं। पीएम मोदी जब आम आदमी पार्टी पर गरजे तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर एक ही बार में रख दिया। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। पीएम के निशाने पर आम आदमी पार्टी थी और केजरीवाल के कारनामे। जुबान पर आम आदमी पार्टी के घोटालों का नाम और जनता के लिए किए हुए बीजेपी का काम था। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पीएम मोदी जब आम आदमी पार्टी पर बरस रहे थे तो परत दर परत पिछले 10 सालों का इतिहास भी जनता के सामने रख रहे थे। भीड़ भी उत्साहित दिख रही थी, क्योंकि पीएम मोदी जनता से ही जुड़े मुद्दे उठाकर केजरीवाल पर आरोपों के तीर चला रहे थे। मुद्दा यमुना की सफाई का भी उठाया, पीने का गंदे पानी का भी और टैंकर माफियाओं का भी। और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा? ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते,
अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के भविष्य को लेकर जब पीएम मोदी बरसे तो विकास की नींव भी साथ ही साथ रखते गए। पीएम मोदी ने सिर्फ चुनावी पारी का आगाज ही नहीं किया, दिल्ली वालों के लिए शुक्रवार को योजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। इन फ्लैट्स की चाबियां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाभार्थियों को खुद पीएम मोदी ने दी। पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन बनाया जाएगा। सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक बनाया जाएगा। द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने द्वारका में सीबीएसई की बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें ऑफिस, ऑडिटोरियम, डेटा सेंटर, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। पीएम मोदी ने 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं, नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। समय कम है, इसलिए सियासत खूब हो रही है। इस समय दिल्ली में सावरकर का मुद्दा भी खूब गूंज रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने सावरकर के नाम पर कॉलेज की नींव रखी है। पीएम ने इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। साथियों, एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। हालात ये है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। दिल्ली में बढ़ रहे सियासी पारा के आगे मौसम का पारा भी नरम लगने लगा है। पीएम मोदी जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर बरसे तो तुरंत केजरीवाल खुद जवाब देने भी सामने आ गए। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। केजरीवाल चाहे कोशिश जो भी कर लें, लेकिन वो बीजेपी के निशाने पर अपने ऐलानों को लेकर चुनाव तक बने ही रहने वाले हैं। ये बात उनको भी भली भांति पता है, लेकिन चुनाव है तो सियासत में वार पलटवार की एक कवायद जारी ही रहेगी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है, तो उम्मीद है कि फरवरी में ही चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसकी घोषणा भी चुनाव आयोग जल्द कर सकता है।